फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप कहाँ से पढ़ाई करते हो, आपने कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से किया है, कहाँ से क्लासेस किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पर देखो, ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपने ये जर्नी शुरू कर दिया है यूपीएससी का, सिविल सर्विस, जो भी स्टेट पीसीएस हो, पहले यू हैव टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी। ठीक है, वो है ना, वो जान है। मैंने भी क्या किया था कि हुआ क्या था कि 11th सबने कहा था यार 11th की ज्योग्राफी पढ़ ले, 11th 12 की हो जाएगा। मैंने छलांग मार दिया 11th 12 में। अब वो क्या बोल रहा है भाई साहब, मेरे को समझ में भी तो आनी चाहिए ना, क्योंकि छलांग मारा है ना मैंने। फिर मैंने सोचा नहीं नीलम, पहले तू 6 से ही शुरू कर। फिर मैंने 6 से शुरू किया। उसके बाद जब 6 to 10 मैंने ख़त्म किया, उसके बाद जब मैंने 11th शुरू किया, तब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा था। तो चलो, ये तो ज्ञान हो गया। अब मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना। तो यार देखो, ज्योग्राफी शुरू करने से पहले ना, तो आप पहले मैप शुरू करो। ठीक है, अभी आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे फ्लोरा फाउना माउंटेन्स वगैरह, ये तो आपको वो ज़्यादा समझ में और ज़्यादा मज़े तब आएंगे पढ़ने में जब आप मैप करे रहोगे। ठीक है, तो मैप सबसे पहले आप करना। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। मैंने तो सुदर्शन सर से किया था, और फिर भाई मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किए ना, देन आई रियलाइज़ कि चलो मज़ा आ रहा है, अब मैं थोड़े से हूँ, एक लाइन में हूँ। तो देखो, मैंने मैप किया था। तो मैप तो मतलब आप कर ही लेना, जैसे आपका जैसा इच्छा है कि आपको डायग्राम बनाना है, आपको मैप खरीद के उसमें सब पॉइंट आउट करना है, वैसे करना। मैं थोड़ी हूँ ना, मैं थोड़ी हूँ कि लिख लिख के पढ़ पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ कोई भी टॉपिक के साथ, ताकि मुझे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ज्योग्राफी शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहले वर्ल्ड मैप किया था, देन इंडियन मैप। तो फिर ये पहले शुरू करने रहा। तो मैप ख़त्म होने के बाद मैंने एनसीईआरटी शुरू किया था। अब इसके पीछे भी एक है कि मैंने 6 से ही शुरू क्यों किया, क्योंकि सब बोलते हैं कि यार 11 12 कर लो, वो हो जाएगा, काफ़ी है। यार मैंने छलांग मार दिया, चलो ठीक है, मैंने भी वीडियो देख के कि हाँ 11 12 कर लेती हूँ, छलांग मार दिया मैंने। अब पढ़ूँ भाई, समझ में भी तो आनी चाहिए ना। अब मैंने बोला नीलम नहीं होगा ऐसे, तुझे शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने 6 to 10 मैंने पूरा ज्योग्राफी ख़त्म किया। मज़े आए थे पढ़ने में मेरे को, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। जब मैंने ये 6 to 10 मैंने जब ख़त्म किया, जब मैंने 11th क्लास शुरू की, तब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा था, क्योंकि उस वक्त मैंने जब डायरेक्ट छलांग मारा था मैंने वहाँ पे ब्लैंक। तो आपको ऐसा नहीं करना है यार, कोई भी चीज़ अगर हम लोग को आगे बढ़ना है ना, तो बेस से शुरू करना पड़ता है, डायरेक्ट थोड़ी ना हम लोग वैसा। तो आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी ख़त्म करना, चाहे वो ज्योग्राफी हो, फिजिक्स मतलब साइंस हो, या फिर हिस्ट्री हो, कोई भी हो। तो आपको सबसे पहले अपना एनसीईआरटी ख़त्म करना है। अब बात हो रही है लक्ष्मीकांत की। तो मेरा ये सवाल है, किस किस लोगों ने लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाया? मोस्टली सब बोलेंगे यार पागल हो क्या, इतने मोटे बुक्स के कोई नोट्स बनाएंगे। भाई देख लो, मैंने बनाया है, मैंने शीट्स में बनाया है। ये देख लो, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे सवाल आ गया है, सवाल आ गया एग्जाम में कि इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बता दो। ठीक है, सबको पता है, हाँ अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, ये वो करके। मेन जो खेला होता है ना, वो टर्म्स टेन्यूर में होता है, क्या उनकी एज है, क्या क्वालिफिकेशन है। अब ये छोटी छोटी चीज़ को हम बार बार इतनी मोटी बुक्स को कहाँ कहाँ तुम कितनी बार रिविजन करोगे? ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने भाई इसका नोट्स बनाया है। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना हमसे पूछ दिया जाता है कि अरे हाँ, पूरा एग्ज़ाम कभी भी आपसे है ना उस लेवल तक का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। वो वही पूछता है जो हमें आता है, और हमें जिसमें कन्फ्यूजन है वो भी उन्हें पता होता है कि हाँ इन छोटी छोटी चीज़ में बच्चे ध्यान नहीं देते। बच्चे सोचते हैं यार यूपीएससी है ना, इतने छोटे छोटे सवाल थोड़ी करेंगे। पर नहीं, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने दिया है, क्योंकि कुछ कुछ यार टेस्ट सीरीज़ देती हूँ ना, तो जब माइनर मिस्टेक हो जाता है तब वो उस वक्त मेरी नींद उड़ जाती है कि आया हुआ क्वेश्चन मैंने कैसे गलती कर दिया। तो उस वक्त वो चला कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, बार बार ये चीज़ें हो रही है, तो मुझे इस पर क्या होगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। कर लेंगे भाई, कुछ चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। तो हमें तो एक टाइम पे आईएएस आईपीएस जो मिल जाए भाई भगवान की कृपा से करनी है, वो लेनी ही है हाथ में। तो फिर मैं यही बोलूँगी, किसी पे भी मत ध्यान दो, पागलों की तरह पढ़ाई करो। कौन क्या बोल रहा है, एक अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा तो 4 लोग बात सुना के जाएंगे, बहुत फील होगा। बट ये सोचो, अभी बात सुना के जा रहे हैं ना, जब आपका निकल जाएगा ना, तो यही लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। तो ये चीज़ याद रखो।
और अपने मम्मी पापा की जो सपने हैं ना उस पर फोकस करो कि उन्होंने मुझे ये बनाने के लिए उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया होगा। तो ये चीज़ मत भूलना और अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगर मैं वो सॉल्व कर पाऊँ तो वह मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। और ऑल द वेरी बेस्ट। सो बाय।